नमस्कार मित्रों, जय माता जी, जय मां करणी, जय श्री राम, जय मेवाड़, जय राजस्थान। मित्रों, मैं अभी आपके बीच में दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, लेकिन आपने पहले भाग में देखा होगा कि रानी पद्मिनी ने किस प्रकार गोरा के सामने आग्रह किया कि चित्तौड़ की लाज आन बान और शान तुम्हारे हाथ में है। तो अब दूसरा भाग में लेकर आया हूं कि क्या होता है जब गोरा बादल मान जाते हैं और किस प्रकार मानते हैं। तो वहां से मैं शुरू करता हूं भाग 2, गोरा बादल। बने रहिए मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जो भाई बहन या दर्शक नए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आने वाला हर एक ऐतिहासिक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता जी। 1 2 3 गो। राणा ने जो कहा किया, माफ करो सेनानी, हाँ माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के कदमों झुकी पद्मनी रानी, हाँ झुकी पद्मनी रानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, हाँ लिखी हुई कुर्बानी। जागो जागो। यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट करके बोला, पीछे हट करके बोला। और रजपूती गरिमा का फिर ददक उठा था सोला, फिर ददक उठा था सोला। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, चंदन है राजस्थानी। जागो। महारानी हो तुम सिसोदिया, कुल की जगदंबा हो, कुल की जगदंबा हो। प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, ज्योति अग्निगंधा हो। जागो जागो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्मम शीस रहेगा, हाँ दुर्जम शीस रहेगा। महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, हाँ मस्तक नहीं कटेगा। जागो जागो। उन वीर पुरुषों की क्या प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा में वो आगे क्या कहते हैं। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रयंजन भी न रोक पाएंगे, वो भी न रोक पाएंगे। बोला कि एक लिंग जी की शपथ लेकर कहता हूं कि महाराणा को वापस मेवाड़ चित्तौड़ में पहुंचा कर रहूंगा। उनको महाप्रलय का घोर प्रयंजन भी चाहे तो उनको रोक नहीं सकता वापस चित्तौड़ आने में। ये गोरा बादल रानी पद्मिनी को धीरज, धैर्य और शक्ति का प्रदान करने का काम कर रहे हैं कि शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, सेनापति का था तूफानी। शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, हाँ जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, हाँ लिखी हुई कुर्बानी। जागो जागो। अब गोरा बादल पद्मिनी को कहते हैं कि महाराणा को वापस चित्तौड़ पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। और इसके बाद में वो क्या एक नई रणनीति बनाते हैं और उसके बाद किस रणनीति के जरिए उनको निकालने की कोशिश करते हैं। वो रणनीति बनाते हैं कि गोरा बादल अपने द्वारा लिखा गया पत्र भेजते हैं रानी पद्मिनी के रूप में। वो पत्र जाता है दिल्ली। दिल्ली में उस पत्र में क्या लिखते हैं
कि खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है, पद्मनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियों भी वो साथ ले आती है, वो साथ लिए आती है। उन्होंने बोला कि खबर में लिख दो खिलजी को दिल्ली के दरबार में, खबर लिख दो खिलजी को दिल्ली के दरबार में कि महारानी पद्मिनी आने के लिए राजी हो गई है। इतना ही नहीं, उनके साथ 700 सखियां भी साथ आएगी। श्याम पद्मिनी ने बादल को कुमकुम तिलक किया था, हाँ कुमकुम तिलक किया था। दिल पर पत्थर रख कर भीगी आंखों से विदा किया था, आंखों से विदा किया था। जागो जागो। हमारी रीति रिवाज है राजस्थान मारवाड़ में, और इस रीति रिवाज में आपको पता है कि किसी शुभ कार्य को करने के लिए अगर हम जाते हैं तो वो कार्य करने से पहले कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। और विशेषकर राजपूती रीति रिवाज में अगर युद्ध केसरिया अगर होता है तो उससे पहले तिलक आरती ये सब होके उसके बाद में वो युद्ध भूमि में जाते हैं। तो गोरा बादल का जो तिलक कुमकुम का किया था पद्मिनी स्वयं ने किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ जाते, हाँ यम से भी भिड़ जाते। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ जाते, हाँ लाखों से लड़ जाते। जागो जागो। हर एक सैनिक यम से भिड़ने के लिए तैयार था। इतना उत्साह और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण नौजवान थे सैनिक। हर एक सैनिक, हर मुगलों के सेना का जो सेनापति था उसमें जितनी ताकत और काबिलियत थी वो काबिलियत मेवाड़ के हर एक सैनिक में थी। फिर बोला है कि हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, हाँ 4 उठाने वाले। 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले, समर तरे मत वाले। जागो। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हाँ जयकारा लगाई। हर हर महादेव की ध्वनि 10 दिशा में छाई, हाँ 10 दिशा में छाई। जागो। गोरा बादल के अंतस में जगी जोत की रेखा, हाँ जगी जोत की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा, हाँ फिर जी भर के देखा। जागो जागो। एक एक कर बैठ गए डोली में। अब जो पद्मिनी के लिए खत लिखा था कि पद्मिनी आ रही है तो उसकी जगह डोली में एक एक सखिया रख दी और डोली उठाने वाले 4, मतलब सखियों की जगह सैनिक भर दिए गए और जो 4 उठाने वाले थे वो भी सैनिक थे। मतलब पंचरत्न के रूप में वो डोलियां रवाना हुई और पद्मिनी की जगह गोरा ने पद्मिनी का वेश करके वो भी डोली में बैठ गए और दिल्ली की तरफ रवाना हुए। और वहां जाते समय जब रवाना हुए तब एक शंख बजाया था और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वो मेवाड़ से रवाना होते हैं। और एक आपको पता है कि अपनी मातृभूमि जन्मभूमि छोड़ने से पहले हमको ये लगता है कि नहीं एक बार देख लेते हैं कि वापस हम यहाँ वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भरोसा नहीं था क्योंकि युद्ध भूमि में वो जा रहे थे, उनका कोई पता नहीं था कि कब वापस आएंगे या वहां पर भी बलिदान हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि एक बार अंतिम नजरों में दोनों ने देखा और दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़ों पर हो अभिमानी, घोड़ों पर सुबह अभिमानी। देश भक्ति की निकल पड़े वो लिखने अमर कहानी, हाँ लिखने अमर कहानी। जागो। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, चंदन है राजस्थानी।
दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी, मैं लिखी हुई कुर्बानी। खून से लिखी हुई इस कुर्बानी को कोई युगों युगों तक नहीं भूल सकता। और स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी मेहनत और आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ही तारीफे काबिल है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि मेरी मेहनत की हुई सफल हो। जय माता जी, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय हिंद।